आज तुम भी जा रहे हो गॉब छोड़कर किया करे। मुखिया जी, अपने बच्चों को हो मरता नहीं देख सकता हूँ। इससे अच्छा कि मैं दूसरे शहर चला जाऊं और वहां मेहनत करूंगा और शाम को बच्चे खाली पेट तो नहीं सोएंगे और इस ठंड से तो बच जाएंगे। की शुरुआत हो चुकी थी। हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा देती थी। रामदास, जो एक मेहनती मजदूर था, अपनी पुरानी फटी हुई शर्ट और पतली चादर में ठंड से लड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सुबह का वक्त था और उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह काम मिल जाए ताकि परिवार का पेट भर सके। हे भगवान, ऐसी ठंड में कैसे काम होगा? उसके होठ कांप रहे थे और उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। तभी उसे सड़क किनारे कुछ जलता हुआ दिखा। यह किसी की छोड़ी हुई आग थी। वह तुरंत वहां पहुंचा और अपने हाथ सेंकने लगा। वाह, थोड़ी तो राहत मिली, उसने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। उसका परिवार भी उसी ठंड का सामना कर रहा था। गीता, उसकी पत्नी, पुरानी चादरों से बच्चों को ढकने की कोशिश कर रही थी। बेटा श्याम और बेटी राधिका ठंड से परेशान होकर अपनी माँ के पास आ गए। माँ, पिताजी से कहो कि कोई कंबल ले आएं। हमें रात में सोने में भी डर लगता है, ठंड से हिलते रहते हैं। तुम्हारे पिताजी की कमाई इतनी भी नहीं है कि हम ढंग से खाना खा सके। कंबल कहाँ से आएगा? लेकिन चिंता मत करो, मैं कुछ पुरानी साड़ियों से रजाई बना दूंगी, ठंड कुछ कम हो जाएगी। माँ, काश मैं बड़ा होता और आपकी मदद कर पाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा, एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरे सारे दुख दूर कर दोगे। तब तक हिम्मत रखो। अगले दिन रामदास ठंड में कांपते हुए मजदूरी की तलाश में निकला। कई जगह गया, लेकिन ठंड और कोहरे की वजह से कोई काम नहीं मिला। हारकर वह खाली हाथ घर लौटा। गीता ने उसे देखते ही पूछा, आज कुछ मिला क्या? नहीं गीता, ठंड इतनी है कि कोई काम शुरू ही नहीं हुआ। चिनाई का काम तो पूरी तरह बंद है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गीता ने दरवाजा खोला तो सेठ किशनलाल खड़ा था। रामदास, किराया लेने आया हूँ। ठंड हो रही है, ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सेठ जी, मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं कहीं से कमा कर आपका किराया चुका दूंगा। अब तुम्हारे बहाने नहीं सुनूंगा। अगर पैसे नहीं हैं तो आज ही घर खाली करो। रामदास और उसका परिवार ठंड में भटकते हुए एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचा। चलो इस झोपड़ी में कुछ देर रुकते हैं, शायद मालिक आए तो हम अपनी परेशानी बताएंगे। झोपड़ी में कोई नहीं था। अंदर जाकर उन्होंने अंगीठी जलाई और बच्चों को गर्म करने की कोशिश की। लकड़ियाँ खत्म हो रही हैं, बाहर से कुछ ले आओ। लकड़ियों की तलाश में रामदास बाहर गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने एक लड़की को ठंड में बेहोश पड़ा देखा। रामदास उसे उठाकर झोपड़ी में ले आया। गीता ने पूछा, यह कौन है? मुझे जमीन पर बेहोश पड़ी मिली, शायद ठंड की वजह से बेहोश हो गई है। अंगीठी की गर्माहट के बाद लड़की को होश आया। भाई, मैं मीरा हूँ, ठंड की वजह से गिर गई थी। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचाई। मीरा ने रामदास की कहानी सुनी और कहा, आप लोग यहीं रहिए, मेरा कोई नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगी। रामदास ने ठंड में लकड़ियां बेचने की योजना बनाई। वह जंगल से मोटी और गर्म लकड़ियां काटकर लाने लगा। गांव में उसकी लकड़ियां बहुत लोकप्रिय हो गईं। भाई, तुम्हारी लकड़ियां इतनी गर्म होती हैं कि कंबल की जरूरत भी नहीं पड़ती। कुछ ही दिनों में रामदास ने अच्छी आमदनी कर ली। उसने सेठ किशनलाल का कर्ज चुका दिया और अपना घर वापस ले लिया। मीरा भी अब उनके साथ रहने लगी। रामदास ने लकड़ियां बेचना बंद नहीं किया। उसकी वजह से पूरे गांव के लोग ठंड में आराम से रहने लगे। इस बार ठंड ने कहर जरूर ढाया।
लेकिन रामदास की मेहनत ने हमें राहत दी। रामदास की कहानी संघर्ष, त्याग और मेहनत का एक बेहतरीन उदाहरण बन गई। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसकी इंसानियत ने उसे हर किसी की नजर में अमीर बना दिया।